हे गाइस व्हाट्स अप, आई एम सौरभ यादव एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न साइंस। आज हम लोग डिटेल पढ़ने वाले हैं, डिटेल्स। ठीक है, जो लोग नए हैं वो लोग ध्यान दें। फ्लो चार्ट जो है हमारा 01 02 हो चुका है। आप उसको मेरे चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट में जाकर के उसको देख सकते हैं और वहाँ से हम लोगों को 80% कंप्लीट हो जाएगा। आज हम लोग डिटेल पढ़ेंगे कि एग्ज़ाम में हम लोग को कैसे लिखना है। ठीक है, बाकी सब जो चीज़ें जो मैं बता चुका हूँ वो सारी चीज़ें आपको पता हैं। ठीक है, मैं क्या है सिर्फ आज ये बताऊँगा कि एग्ज़ाम में कैसे लिखना है, क्योंकि हमें डेफिनेशंस वगैरह लिखनी होगी, क्योंकि हम लोग को थ्योरेटिकल तो देना ही पड़ेगा ना। ठीक है, तो आज हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। तो डिटेल्स पढ़ने वाले हैं। तो ये चैप्टर है हम लोग का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 1 है। फिजिक्स चल रहा है, CBSE 10th फिजिक्स। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो हम लोग सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअल में क्या होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की डिफाइन करता हूँ पहले मैं। इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को तो आप जानते होंगे इलेक्ट्रिसिटी कितनी वाइडली यूज़ हो रही है। हमारे घर में पंखा चल रहा है, सारी चीज़ें AC चल रहा है, सब कुछ जो भी हो रहा है इंडस्ट्रियल लेवल पर बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो हम लोग इसकी डेफिनेशन देख रहे हैं। इसकी क्या, इसकी डेफिनेशन कहती है द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बताऊंगा। इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी, ओके, इलेक्ट्रिसिटी। और क्या है, इलेक्ट्रिसिटी जो है बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है, जो कि हम लोग जानते हैं उसके बारे में। ठीक है, आपको बोलेगा इलेक्ट्रिसिटी क्या वर्ड, इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। इसमें दूसरा पॉइंट इसमें जो बनता है, तो यहाँ पे लिखेंगे इलेक्ट्रिसिटी इज एन important source of एनर्जी। भैया एनर्जी का बहुत आप जानते हो इंपॉर्टेंट सोर्स क्यों है भैया। आजकल जो कुछ भी चल रहा है बिना इलेक्ट्रिसिटी के तो काम बनेगा ही नहीं, हम लोग रह ही नहीं पाएंगे, है ना। गर्मी हो रही है, आपको पता ही है, गर्मी हो रही है, फ़ैन चलाना है तो इलेक्ट्रिसिटी की तो जरूरत पड़ेगी। इंडस्ट्रियल लेवल पे भी यूज़ हो रहा है ना। तो यूजेस तो आप सब लोग जानते हो, इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, और हम लोग अभी देखिए इसमें एक बात आई है चार्ज, है ना। तो हम लोग चार्ज की बात करेंगे। तो आपको अगर फ्लो चार्ट मेरा याद होगा तो मैंने क्या किया था, इलेक्ट्रिसिटी को मैंने डिवाइड किया था, है ना। तो हम लोग में अब क्या हुआ, मैं चार्ज पढ़ने वाला हूँ मैं। ठीक है, चार्ज के बारे में बताएंगे। ठीक है, चार्ज पे कितना, ठीक है, चार्ज के बारे में देखते हैं क्या है। अब कोई कहेगा चार्ज की डेफिनेशन होती है, भाई चार्ज की डेफिनेशन नहीं होती है ना। चार्ज, अब अच्छा ये बताइए, किलोग्राम की डेफिनेशन होती है, मीटर की होती है। सिर्फ एग्जांपल आप दे सकते हो कि हाँ भाई मीटर होता है। ठीक है, वैसे ही चार्ज क्या है, चार्ज लिखोगे यहाँ पे हम लोग कहेंगे इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ठीक है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, चार्ज हो क्या है। हम लोगों ने देखा होगा बच्चों ने, हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे काम किए होंगे, है ना। स्केल लिया हम लोगों ने, है ना, प्लास्टिक का स्केल लिया, उसको बालों पे रगड़ा हम लोगों ने, रब किया उसको। रब करने के बाद क्या किया हम लोगों ने, जो हमारे पेपर पीसेस हैं उनको हमने टुकड़े पीसेस किए और उसको हमने उसके पास ले गए, तो क्या वो अट्रैक्ट करने लगेगा। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा चार्ज जो है, हमारा जो स्केल है वो चार्ज हो गया। क्या हो गया, हमारा स्केल जो है चार्ज हो गया। सिर्फ हम लोग इसको इसी तरीके से बता सकते हैं। ठीक है, तो आगे है, इसको लिखेंगे इट इज रिप्रेजेंट, दिख रहा होगा, चलिए थोड़ा बड़ा लिखता हूँ, रिप्रेजेंटेड बाय क्यू। स्मॉल क्यू बोल लो, कैपिटल क्यू बोल लो, कोई फर्क नहीं पड़ना। ठीक है, स्मॉल क्यू कर लो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्मॉल क्यू, है ना। इसको हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अब क्या करना है, देखिए आप जब आए हैं तो भाई कॉपी वगैरह लेकर के बैठिए और सिस्टमेटिक नोट्स बनाते जाइए। सिस्टमेटिक करा रहा हूँ मैं, सारी चीज़ों को बता रहा हूँ, डेफिनेशन बता रहा हूँ कि कैसे होगा। ठीक है, अब फ्लो चार्ट आपने देखा होगा, तो फ्लो चार्ट के थ्रू आप देखेंगे हम चार्ट पढ़ रहे हैं, एक एक चीज़ डिक्टो बताऊँगा वैसे ही,
ठीक है। चार्ज के बाद हम लोग बात कर रहे हैं, तो पहले मैं चार्ज के बारे में डेफिनेशन दे रहा हूँ, इसके बारे में बताना कि क्या है, क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, बात सही है, ठीक है। इसकी यूनिट क्या होती है ना। इसकी तो दूसरे पॉइंट में होते हैं, इसका जो पहला पॉइंट तो ये हो गया है ना, ठीक है। अभी क्या कहते हैं, यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है, यूनिट ऑफ चार्ज। तो यूनिट ऑफ चार्ज होती है भैया कूलम, COULOMB, कूलम। कूलम को रिप्रेजेंट किससे करते हैं भैया, कूलम को रिप्रेजेंट करते हैं C से। मैं वैसे बड़े ब्रैकेट में लिख रहा हूँ है ना, इस ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, उसमें लिखूंगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा, ऐसे अगर ऐसे लिखूंगा तो ध्यान पता नहीं चलेगा, इसीलिए इसमें लिख दिया। कहने का मतलब है C से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, इसकी यूनिट जो होती है, ठीक है। ओके, अब इसके बारे में हम लोगों ने बात कर ली, कूलम है ना। तो कूलम के बारे में बताया था क्या होता है, ठीक है। तो कूलम बताते हैं, ठीक है। 1 कूलम, अब जैसे कि आपसे पूछा जाए कि 1 कूलम क्या होता है, कूलम, 1 कूलम, ठीक है। 1 कूलम की डेफिनेशन क्या होगी। अब से पूछा ना कि वहाँ भाई 1 कूलम तो होता है, 1 कूलम की डेफिनेशन बताइए, तो क्या है। तो लिखेंगे यहाँ पे 1 कूलम इज दैट क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, आपको दिख रहा होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज विच exerts, ठीक है, which exerts a force of 9 into 10 to the power 9 Newton on an equal charge which is placed at a distance of 1 meter, 1 मीटर, ये 1 लिखा हुआ है भैया, 1 लिखा हुआ, 1 मीटर फ्रॉम इट, ठीक है। ये बात है, डेफिनेशन है। एक मिनट जरा देख लेता हूँ मैं कि दिख रहा है, नीचे नहीं दिख रहा है आपको, ठीक है। ओके ऐसा, ठीक है। ओके, तो ये 1 कूलम की डेफिनेशन है ना। अब 1 कूलम की डेफिनेशन है, ठीक है। ये लिख तो दिया, समझ में कैसे आएगा बताते हैं, है ना। आप क्या करना है, इसको लिखना है, मैं जो बनाने वाला हूँ उसके नीचे ही लिखा जाएगा, इसीलिए मेरे पास तो स्पेस कम है, इसीलिए मैं इसको मिटा दूँ, ठीक है। रब कर रहा हूँ, जरा देखेंगे। हाँ, कहने का मतलब ये है कि एक पॉइंट A है, एक पॉइंट B है, इनके बीच की डिस्टेंस जो है, इनकी जो डिस्टेंस है, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन दैम इज़ 1 मीटर, ठीक है। ये A पॉइंट है, इसमें मैंने कहा कि Q चार्ज रखा हुआ है और ये Q चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। ये इक्वल चार्जेस हैं। अब ये क्या करेंगे, चार्ज एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करेंगे, ठीक है। ये इस पे लगाएगा फोर्स और ये वाला इस पे लगाएगा फोर्स, ठीक है ना। ये भैया कूलम्स लॉ है, इसको आप 12th क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे आया सिर्फ मैं 1 कूलम की डेफिनेशन बताने का कोशिश कर रहा हूँ आपको। तो इस पे एक फोर्स एक्सर्ट करेगा, मैंने कहा कि ये क्यू जो है, इस पर एक फोर्स, इसने क्या किया, फोर्स एक एक्सर्ट किया। इस फोर्स का जो वैल्यू है वो F = 9 × 10⁻⁹ न्यूटन का फोर्स एक्सर्ट कर रहा है इस पे। इसी को उन्होंने बोला 1 कूलम है। 1 कूलम की डेफिनेशन ये हो गई कि इनके बीच की डिस्टेंस 1 मीटर होनी चाहिए, और इन पे जो एक दूसरे पे जो चार्ज फोर्स जो एक्सर्ट कर रहे हैं वो हमारा क्या है, F = 9 × 10⁻⁹। ओके, इतना फोर्स एक्सर्ट करेंगे तो हम लोग कहेंगे 1 कूलम है, ठीक है। हम लोग 1 कूलम की बात कर ली थी, ठीक है ना। देखिए फिर से बता देता हूँ, देखिए जो हम लोग है ना चार्ज की बात कर रहे हैं, तो चार्ज में हम लोगों ने बात कर दी है ना। चार्ज के बाद हम लोगों ने ये देख लिया कि इसकी कूलम होती है। 1 कूलम की डेफिनेशन देख ली। अब हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ चार्जेस देखेंगे हम लोग, ठीक है। टाइप ऑफ चार्जेस देखेंगे हम लोग, चार्ज ऑफ टाइप इसको देखते हैं जल्दी से, ठीक है। ठीक है,
यहाँ पे हम लोग की जो अगली जो हेडिंग है वो ये पड़ेगी टाइप ऑफ चार्जेस। ठीक है, पूरा सिस्टमेटिक नोट्स बनाते जा रहा हूँ सर, आप लोग कॉपी करते रहिए इसको। चार्जेस तो यहाँ पे लिखोगे देयर आर टू टाइप ऑफ चार्जेस, टू टाइप ऑफ चार्जेस। ठीक है, तो देख रहा होगा टू टाइप कौन सा है। पहला है भैया पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव। और सेकंड कौन सा होता है भैया, नेगेटिव चार्ज होता है। क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब देखिए हमारा जो इलेक्ट्रॉन का जो कॉन्सेप्ट आया वो यहाँ से आया, पॉजिटिव चार्ज है। देखिए आपने देखा होगा न्यूक्लियस दो देखा हुआ है, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। अरे भैया जो न्यूक्लियस होता है इसके चारों तरफ क्या है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन है, ये रहे, है ना। और ये बीच वाला पोर्शन जो होता है इसमें प्रोटॉन होते हैं और क्या न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज होता है। इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको क्या है, ये हमारा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटॉन बोल दो, प्रोटॉन। ठीक है, प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नहीं, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का सिंबल क्या होता है भैया, ये होता है। इसको इलेक्ट्रॉन का सिंबल क्या होता है, ये होता है। ठीक है, अब देखते हैं। ठीक है, प्रोटॉन की होगी, प्रोटॉन पे चार्ज देखते हैं। अब देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, चार्ज ऑन प्रोटॉन की बात कर रहा हूँ। चार्ज ऑन प्रोटॉन पे चार्ज कितना होगा भैया, प्रोटॉन पे चार्ज हम लोग प्लस लगाते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है चार्ज, है ना। इलेक्ट्रॉन पे अब क्या करते हैं हम लोग, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन को देखिए तो क्या होगा, नेगेटिव लगाएंगे और 1.6 इंटू सिमिलर है चार्ज, बस नेगेटिव है। ठीक है ना, देखिए अब यहाँ पे नेगेटिव दिखा दिया क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, इसलिए ऐसा दिखाया गया है। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब इसको यूज़ करेंगे तो हम लोग जो माइनस का यूज़ नहीं करेंगे, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम को ही यूज़ करेंगे, माइनस को हटा देंगे, वहाँ पे नहीं माना जाएगा उसको। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ इसको दिखा जा रहा है, टाइप ऑफ चार्जेस हो गए। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन पे चार्जेस कितना होता है, क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम चार्ज होता है। ठीक है, आपको पता चल गया पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज होते हैं, बात सही है। ठीक है ना, ये आपको बात पता चल गई। ठीक है, ये होता है। अब आपको एक क्वेश्चन है, अब एक क्वेश्चन एक पूछ लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है वो कह रहे हैं कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन constituting 1 कूलाम चार्ज, 1 कूलाम, यानी कि 1 कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, लिखा है तभी याद होगा। C is equal to 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कैसे आते हैं उसको मैं दिखा रहा हूँ। हम लोग ये जानते हैं, क्या जानते हो आपके पास, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज आपको पता है कितना होता है, ये होता है हमारा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। ठीक है ना, अब देखिए हम लोग ना यूनिटरी मेथड लगाएंगे जो आपको पढ़ा होगा। हमें कूलाम निकालना है तो कूलाम को क्या करते हैं, अकेला छोड़ेंगे, इसको उठा करके इसके नीचे रख दूंगा मैं, देखो कैसे करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को मैं ये लिखे रहने दूंगा, इस पूरे पोर्शन को मैं उठा के नीचे लेके आया 1.6 इंटू 10⁻⁻19, है ना। और इस क्वेश्चन यहाँ क्या रह गया, कूलाम रह गया, है ना। बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, चलो देखो इस बात को क्या कर रहे हैं, अब इसको 10⁻⁻19 है, इसको हम लोग ये डिवाइड में है, इसको मल्टीप्लाई में ले जाएंगे, यानी कि उसको ऊपर ले सकते हैं। जो अरे यार, अगर देखो 1 ऐसा लिखा हुआ है तो इसको मैं ए लिख सकता हूँ, ए का मतलब ये लिखा होता है। ठीक है, तो इसको मैं ऊपर लिख रहा हूँ, मैं इसको लिख रहा हूँ 1/1.6 इंटू 10⁻+18 हो गया, नीचे ऊपर हो गया, है ना। और इलेक्ट्रॉन इससे साथ में आ गया नहीं आ गया, इज इक्वल टू 1 कूलाम, है ना। अब इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे तो सर आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आएगा 1 कूलाम इज इक्वल टू 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। भैया इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं,
बताइए ये बातें फ्लो चार्ट में थी या नहीं थी? फ्लो चार्ट से बिल्कुल डिक्टो लेकर के चल रहा हूँ मैं, आपको देखा पता होगा, कोई भी चीज़ स्किप नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए चार्ज है, चार्ज कूलम पढ़ लिया, ये सारी चीज़ें डिटेल हम लोगों ने पढ़ लिया। इस तरीके से हमारा 1 कूलम इज इक्वल टू 6.2 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। ये बात तो हम लोगों को पता चल गई, कूलम की डेफिनेशन देख ली, सारी चीज़ देख ली। अब हमारे क्या था, हम लोगों के इसके बाद जो था हमारा, इसके बाद जो था इसको मैं मिटाता हूँ, फिर उसके बाद बताता हूँ आपको क्या है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ उतार लिया होगा आपने, कॉपी कर लिया होगा, ठीक है ना। ओके, तो 1 कूलम चार्जेस है, तो 1 देख रहा होगा आपको, ठीक है। इसके बाद क्या था, इलेक्ट्रॉन हेल्ड। कैसे इलेक्ट्रॉन हेल्ड हो रहे थे? ऐसा, अरे एक सब्सटेंस है, सब्सटेंस दो तरीके के होते हैं, एक तो क्या होता है कंडक्टर होता है, एक इंसुलेटर होता है। तो बस वही पढ़ने वाले हैं, कंडक्टर और इंसुलेटर, है ना। उसमें पहले मैं बताऊंगा कि कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है, रीजन बताऊंगा कंडक्टिविटी का क्या होता है ना। देखिए हम लोग ये हेडिंग है कि कंडक्टर, कंडक्टर, ठीक है। अब भाई कंडक्टर क्या होता है, बस वाला नहीं होता है, बस वाला समझो बस में भी बैठता है, टिकट देता है कंडक्टर, है ना, ऐसा नहीं है, ठीक है। देखेंगे क्या है कंडक्टर, लिखोगे यहाँ पे those substances through which the electric charge can flow, ठीक है, जिसके अंदर से करंट जो है फ्लो कर जाए। इलेक्ट्रिक चार्ज की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो फ्लो कर जाएगा, ठीक है। कंडक्टर है, कंडक्टर देखिए यहाँ पे आप कहोगे कि इलेक्ट्रिसिटी का अलग होता है। देखिए कंडक्टर का मतलब अगर एक रॉड है ना, तो मतलब हीट के रेस्पेक्ट में भी इसको पढ़ सकते हैं हम लोग, है ना। कंडक्टर हीट के लिए भी यूज़ किया जाएगा कि हाँ भाई हीट भी कंडक्ट करती है। अरे आयरन रॉड है, गर्म करोगे तो कंडक्ट कर जाएगी ना, उसी की बात कर रहा हूँ। आप सोचो कि बोले नहीं इलेक्ट्रॉन में ही इलेक्ट्रिसिटी में होता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब ये हो गया, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल देख लो, इसके एग्जाम्पल कहेंगे all metals like कौन कौन से मेटल हैं भैया, सिल्वर है, सिल्वर, कॉपर, है ना। राइटिंग समझ में आ रही होगी सर आपको, है ना। कॉपर है, चलो नीचे लिख देता हूँ इसे, कॉपर की बात की हमारा एल्यूमिनियम, Al लिख दूँ, एल्यूमिनियम, Al, एल्यूमिनियम, ठीक है। एल्यूमिनियम आपको जानते होगे, ठीक है। कुछ एलॉय होते हैं, ठीक है। ये तो पहले एग्जाम्पल हो गए। अब दूसरे वाला एग्जाम्पल क्या कहते हैं, मेटल एलॉयज कौन से हैं भैया, इसमें निक्रोम की बात आएगी, है ना। ये थोड़ा सा कंडक्टर उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो मेटल्स एलॉयज लाइक कौन सा है भैया, लाइक कौन कौन से हैं, निक्रोम है, क्या लिखा जा रहा है भैया, निक्रोम, है ना, निक्रोम है। और क्या है, मैग्नीन है, ठीक है। और क्या है, और कॉन्स्टेंटेन, इसको यूरेका भी बोलते हैं, यूरेका, है ना। ये सारे क्या हमारे निक्रोम है, मैग्नीशियम है, ये एलॉय हैं। एलॉय का मतलब बताया था मिक्स करके चीज़ों को बनाया जाता है, कई मेटल्स आपस में मिलाएंगे उनको तब उनको बनाया जाएगा, ठीक है। तो वही एलॉय होता है। एलॉय का मतलब कई चीज़ें मिक्स करके बनाई जा रही हैं। तो हम लोग यहाँ पे ना निक्रोम हमारे लोग को पढ़ना पड़ेगा, निक्रोम के बारे में बात करेंगे, ठीक है। मेटल्स हैं एलॉय लाइक द निक्रोम और मैग्नीशियम, और ये और तीसरी बात है कि कंडक्टर की ह्यूमन बॉडी होती है ना, ऑब्वियसली होती है, ठीक है। ह्यूमन बॉडी, ठीक है। ह्यूमन बॉडी भी कंडक्टर होती है, ठीक है। वुड होती है, नहीं होती है ना। अभी देखो लोग कहते हैं ना कि वही हमारी जो वुड होती है, लकड़ी होती है, उस पर करंट नहीं लगता है ना। अभी मैं बताऊंगा कि करंट लगता है तो कैसे लगता है ना, लगा के दिखाएं करंट। कोई कहे कि हाँ भाई कि करंट नहीं लगता, तो मैं बता दूंगा कैसे लगता है, ठीक है। तो अभी हम लोग इस बारे में बात करेंगे। तो कंडक्टर की बात कर रहे थे हम, तो कंडक्टर में अब क्या है अब मैं क्या करता हूँ, मैं जब रीज़न देख रहा हूँ, रीज़न फॉर कंडक्टिविटी, यहाँ पे हमारी बात आएगी इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्ड है या नहीं है, ठीक है, कंडक्टर, है ना। तो भैया देखो जरा इसकी क्या बात है, रीज़न, इसका रीज़न क्या है। रीज़न ये है, वो कह रहे हैं कि ऑल कंडक्टर और कंडक्टर्स लाइक मेटल्स, ठीक है, मेटल्स
have some free electrons, some free electron नहीं है, some electron which are loosely held by the nuclei NuClei, nuclei of their एटम। न्यूक्लियस होता है ना, उसी की बात कर रहे हैं, प्लूरल है उसका, है ना, देयर एटम्स। भैया कंडक्टर के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि लूजली बॉन्ड होते हैं, है ना, एकदम फिक्स नहीं बार होता है। लूजली का मतलब नहीं समझते हो, लूजली समझते होगे नहीं, है ना, जानते होगे, ठीक है। नहीं जानते हो तो एक मार्बल्स होते हैं ना, कंचे होते हैं, उसको एक बैग में भरो और उसको लूजली टाइट कर दो, उसको हिलाओगे ना तो आपको क्या कहते हैं, कंचे इधर उधर भागते हुए दिखाई देंगे, है ना। तो उसी को हम लोग, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन भी कुछ इसी तरीके से लूजली बॉन्ड है, ठीक है। क्या कहते हैं, और क्या कहते हैं, ये एटम्स होते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन जो हैं इनको क्या बोलते हैं, दो, ठीक है, ये लिख रहे हैं दीज इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज फ्री इलेक्ट्रॉन, नोन एज फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इनको फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन, एंड कैन मूव थ्रू आउट, ठीक है, एंड कैन मूव थ्रू आउट द कैन मूव वन एटम, can move one atom to another atom throughout the conductor, ठीक है। इसके बारे में देखिए, इसको हम लोग कॉन्सेप्ट चार्ट बोले या फ्लो चार्ट बोले, हो चुका है, सारी चीज़ें बता चुका हूँ। यहाँ पे मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि आपको एग्जाम में कैसे लिख करके आना है, ठीक है ना। एग्जाम में आपको बहुत सारी दिक्कतें आती हैं कि यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल हैं, उस पर क्या होता है, बोले कि मतलब की बातें तो उन्होंने समझा दी, उसके बाद भाई लिख के कौन बताएगा। लिखने के लिए उन्हें कहीं नोट्स चाहिए, तो नोट्स की क्या लोग पेड कर दिया उसको, तो जहाँ पेड नहीं है, फ्री चल रहा है आपको, बस आप सपोर्ट करते रहिए। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और शेयर भी कर दीजिए। और भी कुछ दिनों में क्या है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी मैथमेटिक्स भी शुरू करें, वो भी हम लोग आर डी शर्मा लेकर चलेंगे। आर डी शर्मा के बारे में आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो CBSE की बस फेमस मैथ की बुक है, हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे, काफ़ी मोटी है, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चन मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है, और सारे क्वेश्चन में कराऊंगा मैं, ठीक है। तो हम लोग का धीरे धीरे मतलब कंडक्टर हो गया है ना। कंडक्टर की जो रीज़न है वो आपको हम लोग पता है, लूजली बॉन्ड है, कैसे हैं, लूजली हेल्ड हो रखे हैं, ठीक है। तो हम लोग एक कंडक्टर हो गया, ठीक है। अब क्या करोगे, आपने उम्मीद करता हूँ कर लिया होगा, इसको नहीं कर लिया तो देख लो, ठीक है ना। देखिए फ्लो चार्ट के थ्रू हम लोगों ने जो काम किए थे वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे कर चुके हैं ना, ठीक है। अब इसके बारे में देखते हैं हम लोग। इंडिकेटर जल्दी से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है इंसुलेटर देख लेते हैं, ठीक है ना। इंसुलेटर आप लोग कॉपी कर लिया होगा, इंसुलेटर में हेडिंग डाल लेंगे यहाँ पे, इंसुलेटर, है ना। इंसुलेटर क्या पूरी डेफिनेशन है, दो सब्सटेंस थ्रू विच द इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नॉट फ्लो, है ना। कैन नॉट फ्लो नहीं होगा, बस बन गई डेफिनेशन, है ना। एग्जाम्पल क्या है इसके, एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल तो आपको पता ही होंगे, नहीं पता है तो जरा देखो, है ना। एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ, एग्जाम्पल, ठीक है, ये हो गया होगा आपको, ठीक है। ओके, हम लोग एग्जाम्पल की बात कर रहे थे, तो एग्जाम्पल देखिए क्या है। हाँ, जरा एग्जाम्पल हम लोग देख लें, तो एग्जाम्पल, हाँ, वुड होती है, ऑब्वियसली होती है, और रबर होता है ना, रबर, ठीक है भैया। रबर जो होता है ना, ये इलेक्ट्रिसिटी के रेस्पेक्ट में, इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो ये बेस्ट होता है इलेक्ट्रिसिटी के लिए, फॉर इलेक्ट्रिसिटी के लिए क्या होता है, बेस्ट होता है, ये बेस्ट है, बेस्ट,
सबसे अच्छा होता है रबर। ठीक है, आपने देखा होगा आपके यहाँ में इलेक्ट्रीशियन जब भी आता है तो जो हमारे के रबर के ग्लव्स लेकर के आता है ना, जैसे करंट ना लगे, है ना। और क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, हमारी कॉटन हो सकता है ना, कॉटन के भाई कपड़े होते हैं, पता है। प्लास्टिक होती है ना, प्लास्टिक है ना। प्लास्टिक क्यों होती है? अरे प्लास्टिक होती ही नहीं है, इंसुलेटर नहीं होती है। अरे हमारी जो वायर होती है उसमें प्लास्टिक का कवरी तो होता है पूरा, उस पर देखा होगा आपने, देखा होगा, ऑब्वियसली देखा होगा। ठीक है, बट रबर, कॉटन, प्लास्टिक और बहुत सारी हो जाएंगी हमारा, है ना। ठीक है, एक्सेट्रा कर दे रहे हैं, बहुत सारी बातें होंगी, आपको इसके बारे में पता होगा, है ना। और इंसुलेटर का काम क्या है भैया? इंसुलेटर में बहुत टाइटली बॉन्ड होते हैं इलेक्ट्रॉन। कैसे होते हैं? टाइटली बॉन्ड होते हैं। ठीक है ना। तो हमें यहाँ पे कंडक्टर पढ़ना जरूरी है। कंडक्टर में बता दें कि लूजली हेल्ड होते हैं इलेक्ट्रॉन, इसीलिए वो कंडक्ट करते हैं, चाहे वो हीट हो चाहे इलेक्ट्रिसिटी हो। अभी एक, ठीक है ना, अभी बहुत सारे क्वेश्चन है जो आपसे मुझे पूछने हैं आपसे। ठीक है, इंसुलेटर हो गया, ठीक है, इसके बारे में बात कर ली हम लोगों ने। इंसुलेटर। अब हमारा क्या आएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से पहले मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि पोटेंशियल के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। पोटेंशियल, है ना, पोटेंशियल की क्या है? ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अभी है डिफाइन करेंगे। ठीक है, एक्चुअली हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन कहते हैं कि नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन होता है। ठीक है, पोटेंशियल के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। पोटेंशियल तो आपको दिख ही रहा होगा पोटेंशियल के बारे में कि देखिए, हाँ, मैं क्या किया, मैंने यहाँ पे 2 ग्लास ले लिए मैंने। ठीक है ना, ये 2 ग्लास हैं, अच्छे नहीं बने, अच्छे बनाए, ठीक है, अच्छे बना लेते हैं। ओके, ये हैं 2, है ना, एक में ये है, ठीक है, 2 ग्लासेस हैं, है ना। एक बड़ा एक छोटा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बड़ा छोटा बराबर के मान लो यार, बराबर बना देता हूँ, है ना। फिर आप कहोगे कि मेरे को कैसे हो गया, ठीक है ना। अरे छोटा क्यों बनना यार, बराबर बन जा। ठीक है, मैंने कहा कि ये 2 ग्लासेस हैं, मैंने कहा कि एक में इसमें ना पानी भरा हुआ है इसमें, ठीक है, इसमें भरा हुआ है और इसमें ये भरा हुआ है। ठीक है, मैं आपसे पूछूं कि हाँ भाई पोटेंशियल बताइए कि पोटेंशियल किसका हाई है? भैया पोटेंशियल इसका हाई है। क्यों? क्योंकि इसकी भैया एच ज़्यादा है ना, इसकी एच ज़्यादा है ना। पोटेंशियल पड़ी होगी, पोटेंशियल P = mgh, पोटेंशियल एनर्जी, है ना, नहीं पड़ी है? अरे पानी है, पानी में कितनी दम होती है? नहीं होती है ना। अब क्या है, वो अगर ऊपर से गिरेगा पानी, अब पहाड़ों से गिर रहा पानी, तो आपको पता होगा उसके अंदर एनर्जी हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी ऐसे ही बनती है। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिसिटी में पानी यूज़ होता है या बर्बाद होता है, ऐसा नहीं होता है। पानी जो है ऊपर से गिरता है, सिर्फ गिरता है और वो टरबाइन को घुमाता है, उसके बाद पानी जो है निकल जाता है। ठीक है ना, बस ये काम होता है। तो देखिए इसका क्या है, mgh पढ़ा होगा। ओके, देखिए इसकी जो है पोटेंशियल हाई है, इसका पोटेंशियल हाई है। इसका पोटेंशियल कैसा है? इसका पोटेंशियल जो है, इसका लो पोटेंशियल है। क्या है? लो है। और इसका पोटेंशियल क्या है? इसका पोटेंशियल जो है हाई है। यहाँ पे मैं ये बात समझ में आ गई, पोटेंशियल के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बात कर रहे हैं। अब मैं इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बता देता हूँ क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, वही है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या है, किसी यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पर लाने में किया गया वर्क ही उसका इलेक्ट्रिक, क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोगों ने क्या किया था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस एक ही बात बोल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जो है पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर लेता हूँ मैं। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस, क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, जो पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग और क्या बोल सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को भैया वोल्टेज भी बोलते हैं, है ना, वोल्टेज। ठीक है ना, पोटेंशियल डिफरेंस को क्या बोलेंगे, वोल्टेज बोलेंगे। अभी पता चलेगी पोटेंशियल दिए। ठीक है, तो इसकी जो है डेफिनेशन देखते हैं, क्या है इसकी डेफिनेशन, ठीक है, पोटेंशियल। यहाँ पे लिखेंगे पोटेंशियल को क्या बोलते हैं, शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं, पीडी भी बोल देते हैं, इसको पीडी बोल देते हैं। ठीक है, द पीडी ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन the potential difference between between two points is
defined 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 as the work work done in moving a ठीक है, मूविंग ए पॉइंट चार्ज moving a positive point charge, ठीक है. द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन मूविंग ए पॉजिटिव पॉइंट चार्ज फ्रॉम वन points to the from one points to another point. द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट, देख लें कोई गलत तो नहीं हो गया. द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन मूविंग ए पॉइंट्स आर फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ठीक है. अनदर पॉइंट पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी कि भैया एक चार्ज यहाँ पर है, एक चार्ज यहाँ पर है ना. यहाँ पे क्यू चार्ज है और यहाँ भी एक क्यू अलग चार्ज है, ठीक है. मैंने अलग अलग चार्जेस हैं, इस चार्ज को यहाँ पर लाने में किया गया वर्क ही क्या है, हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है. यहाँ पे अलग होगा, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा, ठीक है. तो इसको जो है हम लोग इसका जो फॉर्मूला जिसका बनता है, इसका फॉर्मूला क्या बनता है, इसका फॉर्मूला बनता है हमारा पी डी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, ठीक है. वर्क डन इन मूविंग ए पॉइंट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ठीक है ना. इस तरीके से इसको क्या होते हैं, इसकी यूनिट हमारी क्या होती है, यूनिट की बात करेंगे तो मेन यूनिट क्या है इसकी भैया यूनिट है बोल्ट, भैया लिखाई थी है ना, बोल्ट, ठीक है. देखिए इसमें थोड़ा सा एक टॉपिक थोड़ा सा रह गया, आप बड़ा नहीं है कोई, जैसे कि सेम चार्जेस होते हैं, सेम चार्जेस रिपेल करते हैं और डिफरेंट अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं दूसरे को, ठीक है. ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, कोई ये मत कहना कि अरे सर उसमें तो लिखाया था और आपने इसमें नहीं बताया, तो कोई इतनी तो आप लिख पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है. छूट गया तो छूट गया, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कोई चीज़ छूटे ना, ठीक है. देखिए पी डी का हम लोगों को पोटेंशियल डिफरेंस यूनिट बोल्ट हो गया, सब कुछ हो गया, ठीक है. अब आगे हम लोग देख लेते हैं, अगर हम लोग आगे देखना है, ठीक है, तो इसके बाद आपको बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसके बाद क्या आने वाला है. अरे इसके बाद यूनिट पढ़ ली थी, फिर क्या कर रहे थे, मेजरिंग डिवाइस पढ़ रहे थे, है ना. तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे, वोल्ट से रिप्रेजेंट करते हैं. यहाँ पे लिख रहा हूँ पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय हाँ, किसके साथ मेजर करते हैं बताएगा कोई, बता देंगे भैया, सब बता देंगे, जिन लोगों ने फ्लो चार्ट पढ़ा होगा सब बता देंगे. पी डी इज मेजर्ड बाय क्या, वोल्ट मीटर है ना, वोल्ट मीटर है ना. और वोल्ट मीटर का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, वोल्ट मीटर का सिंबल भैया ये होता है, ये है ना, ये होता है सिंबल, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, है ना. तो ये पॉइंट हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे वोल्ट मीटर ऑलवेज कनेक्टेड in parallel in the circuit, in the electric circuit. भैया इलेक्ट्रिक सर्किट लिख लें, कोई सर्किट बोले तो बात ही है, इलेक्ट्रिक सर्किट, CIRCUIT सर्किट, ठीक है ना, सर्किट. तो सर्किट की बात कर रहा है. देखो अगर शक्ल देखनी है तो शक्ल देख लो इसकी भैया, वोल्टमीटर की शक्ल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ. देखो आर्ट तो वैसे ठीक रही थी मेरी, है ना. यहाँ पे ले लीजिए, इसको ऐसे करके बनाना है, इसको ये है यहाँ पे
ऐसे जुड़ा हुआ है और इसको ऐसे करके जोड़ दिया है, इसके अंदर ये है, ठीक है ना, इसके अंदर बी लिखा हुआ है और ये यहाँ पे दो ठीक है ना। कुछ कुछ भैया बोल्ट मीटर जो होता है हमारा ऐसा होता है और कैसे सीरीज़ में कनेक्ट होता है। तो देख लो भाई क्या बताता हूँ मैं, ये पॉजिटिव होता है, अभी बताऊँगा इसे सिंबल अगले वाले में, ठीक है। ये हम लोग का रेजिस्टेंस के बारे में मैं बता चुका हूँ आपको, ठीक है। ये है, इसके साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये हमारा क्या करना है, V बताना है और ये जो हमारा ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, देखिए है ना, हो गया। करंट ऐसे करके फ्लो होगा, बताऊंगा कैसे होगा फ्लो, है ना, पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है ये सिंबल बन गया इसका, ठीक है। अब क्या है, अब यहाँ पे लिखोगे वोल्टमीटर हैज़, भैया क्या काम होगा, इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई होगा। इसका अगला पॉइंट जो होगा यहाँ पे लिखेंगे वोल्ट मीटर हैज़ वेरी हाई रेजिस्टेंस, ठीक है ना, ओके, दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस हो गए वोल्टमीटर, ठीक है। इसके बारे में हम लोगों ने वोल्टमीटर के सबके बारे में बात कर ली, ठीक है। अब क्या है, हम लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे W/Q के लिए देखेंगे। कुछ क्वेश्चन हैं, 2 क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, ठीक है। कुछ क्वेश्चन बताएंगे, फिर उसके बाद मैं प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन आपको वीडियो के लास्ट में डाल दूंगा, तो आप उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा डेली बेसिस पे, ठीक है। और कोशिश करेंगे कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, लेकिन कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाना चाहिए। तो मैं यहाँ से मिटा देता हूँ, ठीक है ना। तो इसको भी मिटा देते हैं, नीचे वाले को। चलो देखते हैं क्या होने वाला है ना। ठीक है, तो देखते हैं। ये मेरा माइक जो है बार बार फंस जा रहा है सर, तो 1 मिनट, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि हाउ मच, इसमें क्वेश्चन जो है वो कह रहे हैं हाउ मच वर्क इज डन इन moving a charge of 2 coulomb from the point 118 to the 128 बोल्ट। अरे यहाँ पे भैया बोल्ट है, ठीक है ना, बोल्ट है ना, बोल्ट है, 118 बोल्ट टू द बोल्ट, ठीक है। इतना दे रखा है, ये मैंने अभी बता रहा था ना, ये है ना, मैंने क्या कहता 128 जहाँ लिखा हुआ है और 118, ये चार्ज हमारा कोई क्या है, चार्ज है ना, क्यू चार्ज है। इसको उठा करके यहाँ पे लेके आना है, तो कितना वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले हमें सॉल्यूशन के लिए देखो क्या करना है भैया। सबसे पहले क्या है, कूलाम में दिक्कत आ रही है आपको, तो क्या है, कूलाम है। कूलाम पता ही है किसकी यूनिट है, चार्ज की है, इसीलिए में क्या गिवन है Q इक्वल टू कितना गिवन है भाई, 2 कूलाम गिवन है, ठीक है ना। W हम लोगों को निकालना है, वर्क डन निकालना है ना। V1 आपको गिवन है, मैं V1 बोल दे रहा हूँ। V1 कितना बोल दो, 118 बोल्ट बोल दें, बोल्ट लिख लो क्योंकि B बना हुआ है। और B2 इज इक्वल टू कितना कर दें, 128 बोल्ट, ठीक है। इतना कर सकते हैं, ओके, ऑब्वियसली कर सकते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग का फॉर्मूला है, फॉर्मूले से हम लोग देखते हैं क्या है। पहले हम लोग क्या करते हैं, डेल्टा V निकाल लेता हूँ, डेल्टा V पोटेंशियल, मतलब अरे वोल्टेज का डिफरेंस निकालना पड़ेगा ना, तभी तो निकलेगा। क्या करेंगे, 128 माइनस 118 बचेगा कितना भाई, 10 हो जाएगा, हाँ ना, 10 ही होगा, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू, या पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू, बात एक ही है, V से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, और W/Q क्या होगा भाई, W/Q, ठीक है। V की वैल्यू देखिए हमारा कितना है, 10 है, W निकालना है, और Q की वैल्यू कितनी है, 2 दे रखी है। तो W इज इक्वल टू, देखिए क्या होगा, W इक्वल्स टू 2 × 10 कितना हो गया, W इज इक्वल टू, W क्या वर्क है, तो 20 क्या हो जाएगा भैया, जूल हो जाएगा, है ना। ये आपका क्वेश्चन निकला है ना।
तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा और आप निकाल पाओगे, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और है, फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद जो कुछ क्वेश्चन जो है मैं आपको वीडियो के लास्ट में डालने की कोशिश करूँगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, ठीक है। चलिए देखेंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जो है हाउ मच एनर्जी। दूसरा क्वेश्चन जो है वो ये कह रहा है हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम of charge passing through a 6-volt battery। ठीक है, इसमें तो सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें हाउ मच एनर्जी इज द गिवन, कितनी एनर्जी जो है गिवन कर दिया भैया। सुन लीजिए, वर्क इज इक्वल टू एनर्जी होता है ना, वर्क इज इक्वल टू एनर्जी होता है। कैसे होता है वर्क इज इक्वल टू एनर्जी? देखिए मैंने क्या किया, ये मेरे हाथ हैं, आपके भी होंगे, हाथों को रगड़ा मैंने, रब किया, क्या किया, मैं वर्क किया, और वर्क करने के बाद वर्क कहाँ चला गया भैया, हमारे हाथ जो हैं हीट हो गए, तो हमारी जो वर्क जो है किस में स्टोर हो गया, ये हमारा किस में हो गया, एनर्जी में स्टोर हो गया। तो हम लोग, इसका मतलब क्या है, एनर्जी गिवन है, इसका मतलब हमें वर्क निकालना है, इसका मतलब यह है कि हमें डब्ल्यू निकालना है भी, क्या निकालना है, डब्ल्यू निकालना है ना। बस क्वेश्चन अब हो गया, ठीक है। ईच कूलम चार्ज बोला है ना, तो आपको चार्ज क्यू इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 1 कूलम दे रखा है। ईच चार्ज क्या तरह कूलम में दे रखा है, कूलम में चार्ज होता है, ईच का मतलब 1 होता है, इसलिए क्यू इज इक्वल टू 1 कूलम, ठीक है। और वी इज इक्वल टू आपको गिवन है, कितना है, 6 वोल्ट गिवन है भाई, तो हमारा फॉर्मूला लगा देंगे, वी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, है ना, ईजी हो गया। अब क्या करना है ना, वी की जगह क्यू की जगह पे कितना है, वी इज इक्वल टू 6 है, इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू की जगह पे 1 है, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना हो गया, डब्ल्यू इज इक्वल टू 6 इंटू 1 इज इक्वल टू 6 हो गया, 6 जूल हो गया, ठीक है ना। ओके, तो यही है सब, इसी टाइप के क्वेश्चन है। तो आप देख रहे होंगे फ्लो चार्ट से मैंने बिल्कुल डिक्टो मैच करा दिया, यानी कि मैंने आज चार्ज वाला कॉलम देख लिया, कल इलेक्ट्रिसिटी वाला कॉलम देखेंगे, फिर आगे हम लोग रेजिस्टेंस देखेंगे, फिर पावर देखेंगे, इस तरीके से आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना। और अब ठीक है, आप इस तरीके से करिए, फ्लो चार्ट एक बार देख लीजिएगा, आप लोगों ने देखा फ्लो चार्ट, देखिए फ्लो चार्ट में ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ, और यहाँ पे क्या है वो सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। मैं फ्लो चार्ट के थ्रू एकदम 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोगों के लिए ये सब कुछ हो रहा है, तो प्लीज़ सपोर्ट करिए, और हो सके तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए। अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में मुझे बताइए। अब आपकी प्रॉब्लम जो है मेरी प्रॉब्लम है, ठीक है सर, थोड़ा पबजी से थोड़ा ध्यान हटाइए और थोड़ा पढ़ाई की ओर ध्यान लगाइए। ओके, तो पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।